Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Kite Campus, Class 5. How are you all, students? Subject Computer, Chapter number 1, Lecture number 6. We have discussed the previous lecture, Chapter number 1, Characteristics and Evolution of Computer. कि हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को और कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड द डैश। आपने बताना है कि ब्लेज पास्कल ने वो जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इजाद किया था उसको क्या नाम दिया गया? पास्कली। सेकेंड स्टेटमेंट, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जी स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। जो सबसे पहली जनरेशन थी उसमें जो यूज़ की जाती थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी। उसके बाद है फोर्थ स्टेटमेंट, डैश डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम? जॉन वॉन न्यूमन। ये एक साइंटिस्ट है, उसका नेम है। कंप्यूटर लेक्स एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। अ कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। के कंप्यूटर में बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी है। आप बल्क फॉर्म में भी डाटा उसमें एमबीज में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में सेव कर सकते हैं। डैश इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जी जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की एबिलिटीज़ हैं, सलाहियत होती है कि वो हमारा काम जो है किसी भी टाइम में भी सेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि यूज़र जो है किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। उसके बाद है एट स्टेटमेंट, द डैश जनरेशन कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज सुपर कंप्यूटर। जी कौन सा ऐसा जनरेशन का कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर के साथ जिसको रेफर किया जाता है या हवाला दिया जाता है? वो बेसिकली वो कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। MCQs, द डैश वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन सच एज डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जी जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहली डिवाइस एक इन्वेंट की गई थी जिसका काम क्या था? सिर्फ वो सिंपल कैलकुलेशन करती थी, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। जी इसका आंसर क्या आएगा? अबैकस। उसके बाद है इन डैश ब्लेज पास्कल इन्वेंट द पास्कलिन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। जी इसका आंसर क्या है? 1641 के 1641 में ब्लेज पास्कल ने सबसे पहला जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर इजाद किया और इसको नाम जो है वो ब्लेज पास्कल ने दिया। In 19th century, the Dash invented a machine called a difference engine to prepare mathematical tables. जी 19th century में एक मशीन इन्वेंट की गई जिसका काम क्या था? वो मैथमेटिकल टेबल्स के लिए ही इन्वेंट की गई। और ये आपको पता है कि ये मैथमेटिकल वर्क जो हैं ये किसने इन्वेंट किए? चार्ल्स बेबेज ने। द डैश कुड ऐड द लार्ज नंबर्स इन 200 माइक्रोसेकेंड्स। जी कौन सी ऐसी मशीन है जो पर सेकंड जो है माइक्रो सेकंड यानी सेकंड का भी माइक्रो 10वां हिस्सा जो है उसी सेकंड्स में इतनी कैलकुलेशन कर सकता था? वो कौन सी डिवाइस थी? ENIAC। उसके बाद है द डैश एंड डैश आर एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्या आपने बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो सेकंड जनरेशन की है? IBM 1401, RCA 501, बोथ A and B and none। तो ऑफ कोर्स ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की हैं। 6 स्टेटमेंट है द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज। जी इसका आंसर क्या है? फिफ्थ जनरेशन जो है वो किससे रेफर की गई है? जैसे कि अभी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताया है, इट्स सुपर कंप्यूटर। डैश कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एफिशिएंटली। एडवेक स्टैंड फॉर, आपने इसकी एब्रीविएशन बतानी है कि एडवेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद 9th स्टेटमेंट, द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। जी सबसे पहला जो है कंप्यूटर इन्वेंट किया गया जनरल पर्पस के लिए, उसका आंसर क्या है? EDSEC। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू वर्क एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ डिलीजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। MCQs हैं, आपने कॉलम A के अकॉर्डिंग ही कॉलम C का आंसर पुट करना है। जैसे ICS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसकी एब्रीविएशन आपने बतानी है। उसके बाद 4th जनरेशन की बात करें तो इट्स अ माइक्रो प्रोसेसर्स। 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए।
उसके बाद क्रे सीरीज जो है बेसिकली सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कबोल एंड फोर्ट्रैन जो है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। या आपने इन डिवाइसेस के नेम बताने हैं। आपको पहली डिवाइस से पता चल रहा है कि ये हार्ड डिस्क है, सेकंड डिवाइस की जो शेप है ये चिप फॉर्म में बनी हुई है, और थर्ड जो है वो फ्लॉपी डिस्क है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपकी यही डायरी है कि यू हैव टू लर्न द वर्कशीट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1, और कोशिश किया करें कि इन सारी वर्कशीट को रफ रजिस्टर पे लिख के प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू।